नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य मंत्रिमंडल ने 7 निश्चय योजना 3 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने स्वयं सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि 24 नवंबर 2005 से राज्य में सुशासन का राज स्थापित है। श्री कुमार ने कहा कि 7 निश्चय 2 के निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अब बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए 7 निश्चय 3 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार समेत 7 बिंदुओं पर प्रदेश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बीमा कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयक सबका बीमा सबकी रक्षा पेश किया। ये विधेयक बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राज्य सरकारों ने 2 करोड़ से अधिक अपात्र और फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। श्री जोशी ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि राशन कार्डों को हटाना या जोड़ना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र लाभार्थियों को लक्षित करने के लिए 99% से अधिक राशन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं। आज विजय दिवस है। आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया था। इस अवसर पर जीत के नायक रहे सैनिकों को नमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि सैनिकों के साहस और बलिदान ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। श्री मोदी ने कहा कि सैनिकों के पक्के इरादे और निस्वार्थ सेवा ने देश को गौरव का पल दिया। इधर राजधानी पटना के कारगिल चौक स्थित शहीद स्मारक समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में शहीदों के सम्मान में विजय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी हवा का प्रभाव कमजोर पड़ने के कारण राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके कारण ठंड का एहसास कम हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में मौसम में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने कहा कि 19 दिसंबर के बाद एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में ठंड बढ़ेगी। विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर सुबह और शाम के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के लिए आज यूएई के अबू धाबी में खिलाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। इस वर्ष देश विदेश के 350 खिलाड़ी नीलामी में शामिल किए गए हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार प्रदेश के 4 खिलाड़ी तेज गेंदबाज साकिब हुसैन, मोहम्मद इजहार, साबिर खान और विकेटकीपर बल्लेबाज विपिन सौरभ के नाम भी नीलामी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय टीम में शामिल बिहार के युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप के लिए भी टीमें बोली लगाएंगी। आकाशदीप को लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिलीज कर दिया है। इधर ईशान किशन, मुकेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी को अलग अलग टीमों ने रिटेन कर लिया है। पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सरिसवा बाजार में अगलगी की घटना में 8 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो गई है। बेगूसराय जिले में कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में जीविका और अन्य समूहों ने कई स्टॉल लगाए हैं। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने पलासी प्रखंड अंतर्गत नकटा खुर्द में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।